हम आयशा की जर्नी शुरू करते हैं। So you were born in जब Karachi? तक मैं कराची में और ही- आपकी स्कूलिंग भी कराची जी में है? स्कूलिंग हम भी तो कराची विलेज में स्कूल के, आपका कौन सा रंग का था? मैं ग्रामर स्कूल में थी, हमने पाकिस्तान स्टील हथियार डाल कैडेट दिए। कॉलेज। मेरे डायरेक्टर ने तो अपनी गाड़ी फेंक दी थी। ग्रामर स्कूल पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज के अंदर मैंने अपनी जो स्टडीज थी कंप्लीट की। अच्छा, ये वो कराची नो grammar- नॉट कराची मेरी grammar। मेरी डायरेक्टर की गाड़ी डिफेंस की सड़क से बाहर निकली। हाँ, ओके। फिर उसके बाद आई डिड मास्टर्स इन फाइनेंस फ्रॉम द न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी एंड साथ साथ मेरी काम भी चलता रहा, बिजनेस भी मैं शुरू कर चुकी सो थी। आप अच्छा ओके, सो यू वेंट टू ग्रामर स्कूल, जैसे आप बताया कैडेट, फिर आपने मास्टर, तो बीच में जब जर्नी, जब एक लड़की बड़ी हो रही थी, उसका पहला लव जो उसका बाप होता है। बिल्कुल एवरी गर्ल्स फर्स्ट लव इज अ फादर, ठीक है, एंड आई कैन टेल इट एज अ फादर बिकॉज आई ट्रू ट्रू। तो योर फर्स्ट लव वाज योर फादर माय फर्स्ट लव इज माय फादर, माय ब्रदर। एंड योर ब्रदर। एग्जैक्टली। अब हम आना चाहते हैं तीसरे लव के बारे में। तीसरा- और हम हरगिज़ आपके हकीकी लव में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो हम सब का हकीकी लव अल्लाह ताला ही है। जी, तीसरा exactly। लव बताएं, या क्रश होता है या इन्फैचुएशन होती है? तीसरा लव, हाँ मैं कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे इंसान का वजूद है जो मुझे एक स्ट्रेंथ देता है, एक पावर देता है। अनफॉर्चुनेटली मैं रिलेशनशिप्स में इतनी फॉर्चून मेरी लाइफ नहीं रही कि जिसमें मैं ये कहूँ कि हाँ, लेकिन हाँ ये है कि वो एक गैबी मदद जिसे कहते हैं, आई थिंक वो रिलेशनशिप मेरा फर्स्ट लव, अगर आप कहें फर्स्ट एंड लास्ट लव, वो मुझे एक पावर देता है और उस पावर की वजह से ही आज मैं खड़ी भी हूँ। तो ये लव हुआ, फिर उसके बाद तो ये पहला लव जो था ये फिर रिलेशन में कन्वर्ट होता है? पहला जो लव था वो पहले था ही रिलेशन, अच्छा, उसके okay। बाद लव में कन्वर्ट हुआ। अमेजिंग। वही जैसे मुझसे पूछते हैं ना कि तुम्हारी लव मैरिज या अरेंज, तो मैं फौरन कहता हूँ अरेंज। मैंने और मेरी बेगम ने अरेंज की थी। अच्छा। हाँ, अब उसके बाद हमें लव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अच्छा, तो उसके बाद वो हुआ कन्वर्ट, तो उस वक्त तक यू वर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग? जी बिल्कुल। प्लान कर रहे थे? प्लान इस तरीके से था कि अनफॉर्चुनेटली मेरे एक ही भाई थे और ही वॉज अ कमर्शियल पायलट एंड एट द एज ऑफ 22 उनका प्लेन क्रैश हो गया अमेरिका के अंदर। एट दैट टाइम मैं 12 साल मेरी एज थी। एंड उस वक्त मैंने अपना डिसाइड किया कि मैं अपनी पेरेंट्स की बैकबोन बनूंगी और एट दैट टाइम मैंने फिर अपना काम भी स्टार्ट किया और 12 साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में मेरा फर्स्ट। जी बिल्कुल। So girls who are watching you now, जी। you can tell them with pride कि 12 साल की उम्र भी कोई छोटी उम्र नहीं What did you होती। start with? मैंने अपना क्लोथिंग से स्टार्ट किया। Wow। एंड बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह या बड़ों के लिए? नॉट एग्जैक्टली, मैंने लेडीज़ की, अब बच्चियों बड़ों सबके लिए ही किया था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन ना मेरी मदर थी। एंड उनकी स्ट्रेंथ, उनका पावर, उनका विजन देखते हुए उन्होंने एक बड़ी एंटरप्रेन्योर लाइफ गुजारी, वो ही देखती हूँ। जी बिल्कुल। फिर आपका पहला जो काम था वो 12 साल की उम्र में, वो क्लोथिंग ब्रांड था, उस ब्रांड का नाम क्या था? आयशा वारसी, ब्रांड आयशा okay, वारसी। और आयशा वारसी के ही नाम से, और फिर मैंने ग्रो किया विद इन 8 to 9 ईयर्स, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कंपनी मेरी बनती चली गई। एंड 20 नहीं, मेरा जो पहला मेन जो कंपनी थी वो क्लोथिंग ब्रांड था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेंस के अंदर एवी मेंस निकाला, जो एवी ऑफिशियल मेंस के लिए उसमें था। आपका पहला शिकार किया, सॉरी, कस्टमर कौन था? सेलिब्रिटी से है ज़्यादातर। तो पहला ही सेलिब्रिटी था, माशाल्लाह। कौन था? आइकॉन थे हुमायूं सईद हो गए, जाज असलम हुमायूं हो को तो कोई भी खातून कपड़े बनाते मना नहीं करता, लेकिन वैसे फैसल हो गए, माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो ये Did they model for you जी also? जी 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 Wow, एग्जैक्टली। okay। ऑल द लीडिंग जितने भी थे उन सब ने, उनसे आज भी मेरा बहुत अच्छा And did this रिलेशनशिप है। brand go global at that time? जी या बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं, था? नॉट एग्जैक्टली। मैंने इंटरनेशनली एवरी ईयर इंटरनेशनली मैंने अपने आप को रिकग्नाइज करवाया, माशाल्लाह। लॉन्च कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इतनी छोटी टाइम के अंदर, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक ख़ास करम था मेरे ऊपर। इसमें मेरी कोई भी, मैं कहती हूँ कि इसमें ऐसे ही होता है, कोई potential शामिल नहीं होता है, था। बाकी तो आपको गैब से पोटेंशियल मदद के अलावा आती है, हाँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे ऊपर इस बिज़नेस के साथ ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाल दी। नेचुरली जब आप बिजनेस जी, कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैं लोग ये सोचते समझती हैं। हूँ कि मेरे हिस्से में जो कुछ भी आया वो मेरा नहीं था, वो उन लोगों का था जो मेरे वसीले से अल्लाह ने अपने ज़रिए वहाँ तक भेजा। तो तीसरी कंपनी कौन सी थी? तीसरी कंपनी थी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, जिसमें डायमंड, ऑफ लाइफस्टाइल, जी उसमें क्या था? उसमें डायमंड पॉल की ज्वेलरी की थी। एंड वो मतलब उस वक्त मैं समझती हूँ कि मैं पहली फैशन डिज़ाइनर थी कि जो इंडिया से डायमंड पॉल की ज्वेलरी लेके आती थी और मैं यहाँ पर उसको डिज़ाइन करके बाकायदा यहाँ पे